हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलनों के बारे में। चूँकि मध्यकाल में धर्म में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों ने जन्म ले लिया था, ठीक है। तो इसके निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के भक्ति आंदोलन हुए, जो कि विभिन्न प्रकार के धर्मों में भी हुए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भक्ति आंदोलनों के बारे में। तो भक्ति आंदोलन के प्रणेता शंकराचार्य को माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की भक्ति आंदोलन की। इनका समय काल था 788 लेके 820 ईस्वी तक के, ठीक है। इनका जन्म कालादि केरल में हुआ था और पिता इनके शिव गुरु थे। माता आर्यम्बा, गुरु गोविंद योगी थे। इनके जीवनीकार आनंदगिरी थे, जिन्होंने बताया कि शंकराचार्य ने 50 जगहों पे शास्त्रार्थ किया और सभी में जीत हासिल की, ठीक है। इनका सबसे प्रसिद्ध जो शास्त्रार्थ था वह मंडन मिश्र व उनकी पत्नी के साथ में हुआ, ठीक है। ये अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे, जिनके विचार इस प्रकार हैं कि यह ब्रह्म ही सत्य है। इन्होंने बताया अद्वैत वेदांत में कि ब्रह्म ही सत्य है, ठीक है। आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है, ठीक है। प्रस्थानत्रयी के द्वारा इन्होंने अपने शास्त्रार्थ को एक नया स्थान दिया, ठीक है। प्रस्थानत्रयी में गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पे भाष्य इन्होंने लिखा। इन्होंने 4 प्रकार के मठ भी स्थापित किए, जो अभी वर्तमान में भी स्थित हैं। ज्योतिष मठ उत्तराखंड में स्थित किए, श्रृंगेरी पीठ गुजरात में स्थापित किया, शारदा पीठ उड़ीसा में स्थापित किया और गोवर्धन पीठ यह श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। श्रृंगेरी एक स्थान का भी नाम है और गुजरात में श्रृंगेरी नामक मठ का भी स्थापना की है इन्होंने, ठीक है। शंकराचार्य के बाद अलवार और नैनार संतों की काफ़ी उत्कृष्टता सामने आई, ठीक है, जिन्होंने अपरिग्रह की नीति क्या होती है कि आप घर न छोड़ के जाएं, या आप घर में रह के ही या अपने परिवार में रह के ही आप भक्ति आंदोलन के प्रणेता हो सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत भक्ति से मोक्ष प्राप्ति का इन्होंने राह दिखाया, ठीक है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी भक्ति करते हैं ईश्वर की, तो आपको भी मोक्ष प्राप्त हो सकती है। स्थानीय भाषा का प्रयोग यहाँ पे सर्वप्रथम हुआ, ठीक है, जो कि नैनार और अलवार संतों ने धर्म प्रचार हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैत दर्शन व ज्ञान मार्ग का विरोध किया गया, ठीक है। जो कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग का जो राह दिखाया, उसका वैष्णव संतों द्वारा बहिष्कार किया गया, उसका विरोध किया गया। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन में विभिन्न प्रकार के संत हुए, जिसमें रामानुजाचार्य एक प्रमुख हैं, ठीक है। 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी तक का इनका समय काल रहा। इनका जन्म श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। पिता इनके केशव थे, ठीक है। माता कांतिमती और गुरु यादव प्रकाश व यमुनाचार्य। इनके 2 गुरु हुए, पहले यादव प्रकाश हुए, फिर उसके बाद यमुनाचार्य, ठीक है। इन्होंने गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, ठीक है। दक्षिण भारत में इन्होंने दक्षिण भारत को 74 भागों में बांट दिया, 74 भागों में, और प्रत्येक में एक एक आचार्य नियुक्ति किया। अपने धर्म प्रचार के लिए इन्होंने इस प्रकार की नीति अपनाई, ठीक है। यह 20 वर्ष अपने होयसल राज्य में रहे। होयसल कर्नाटक वाले क्षेत्र में पहले होयसल राज्य हुआ करता था, तो ये इन्होंने अपना 20 वर्ष होयसल राज्य में बिताया। इनका लक्ष्य था कि धर्म परिवर्तन से शूद्रों की रक्षा करना। जो शूद्र जाति होती थी पहले, उनका मध्यकाल में मुस्लिम धर्म के आने से उनका धर्म परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो गया। तो इनका यही लक्ष्य था कि धर्म परिवर्तन से शूद्रों की रक्षा की जाए, ठीक है। इनके शूद्र शिष्य देखें तो शूद्र शिष्यों में इनके पिल्लय और उरंगाविलीदास ये प्रमुख इनके शूद्र शिष्य थे। इन्होंने एक नई नीति अपनाई थी कि शूद्रों को मंदिर में वर्ष में एक बार प्रवेश के लिए, उस समय शूद्रों का मंदिरों में प्रयोग वर्जित था, परंतु इन्होंने शूद्रों को सब अपने बराबर मानते हुए ही मंदिर में वर्ष में एक बार प्रवेश की नीति अपनाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संत हुए निम्बार्काचार्य, जो कि 13वीं सदी में हुए, ठीक है। इनका जन्म हुआ निम्बापुर तमिलनाडु में। यह एक तेलुगु ब्राह्मण थे। इनकी पुस्तकें हैं वेदांत परिजात सौरभ, ये एक ही पुस्तक है इसकी, वेदांत परिजात सौरभ, ठीक है। इन्हें सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। सुदर्शन चक्र जो कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान अपने हाथों में धारण करके, उंगली पे धारण करके जो सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हीं का अवतार इन्हें माना गया है, ठीक है। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया है और इन्होंने आजीवन वृंदावन में निवास किया, ठीक है। जन्म इनका निम्बापुर में हुआ, परंतु इन्होंने आजीवन फिर उसके बाद से वृंदावन में निवास करना शुरू किया। नेक्स्ट संत हुए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य की समय काल देखें तो 1199 ईस्वी से 1278 ईस्वी, ठीक है। इनका अन्य नाम था आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ, ठीक है। जो मध्वाचार्य थे उन्होंने जो शंकर हुए उनका और रामानुजाचार्य, ठीक है, इनका इन्होंने विरोध किया। जो शंकराचार्य जो हुए, शंकराचार्य सबसे पहले हमने शंकराचार्य के बारे में चर्चा की थी।
और शंकराचार्य और रामानुजाचार्य इनका विरोध किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने द्वैतवाद में विश्वास दिखाया और इनका संप्रदाय जो है स्वतंत्र संप्रदाय के नाम से प्रख्यात हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट संत हुए वल्लभाचार्य। इनकी समयावधि रही 1479 ईस्वी से लेके 1571 ईस्वी तक के। इनका जन्म हुआ बनारस में। पिता इनके लक्ष्मण भट्ट थे, ठीक है। पत्नी इनकी महालक्ष्मी थी और दो पुत्र हुए इनके, विट्ठलनाथ और गोपीनाथ। इनका संरक्षण कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे, तो कृष्णदेवराय ने इनको संरक्षण दिया और उन्हें उपाधि दी आचार्य श्री की, ठीक है। वल्लभाचार्य को जो उपाधि है वो कृष्णदेवराय द्वारा ही दी गई। इनका दर्शन जो है पूर्व का भोगवाद या आनंद भोगवाद कहलाता है। पूर्व का भोगवाद से क्या तात्पर्य है कि जैसे पश्चिमी सभ्यता में अभी के समय में अगर देखें तो वहाँ पे चिंतन मनन का कोई औचित्य नहीं होता, उसी प्रकार इनका दर्शन जो है वह पूर्व का उसी प्रकार का आनंद भोगवाद कहलाया, ठीक है। इनकी पुस्तकें हैं सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य, इनकी पुस्तकें हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन तो हुए विट्ठलनाथ। इनकी समयावधि रही 1516 ईस्वी से 1576 ईस्वी तक के, ठीक है। ये कृष्ण भक्ति के गुरु थे, कृष्ण भक्त थे। अपने भक्ति में इन्होंने कृष्ण भगवान को स्थान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में कि इन्होंने अष्टछाप की संस्थापना की, ठीक है। अष्टछाप एक कवियों का संगठन है जिसमें एक ही धर्म के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। तो इनके अष्टछाप के जो कवि हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। प्रथम कवि थे अष्टछाप के कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंददास, गोविंददास, चतुर्भुजदास और छित स्वामी। ये विभिन्न प्रकार के 8 कवि हुए जो कि अष्टछाप के कवि कहलाते हैं, ठीक है। इनके संस्थापक थे अष्टछाप के विट्ठलनाथ। इनका जो वल्लभ संप्रदाय हुआ यह 18वीं 19वीं सदी के आते आते विषाक्त संप्रदाय में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इनके जो संप्रदाय में विभिन्न प्रकार की कुरीति ने जन्म ले लिया और इनके जो संप्रदाय है वो विषाक्त संप्रदाय कहलाया। आगे देखें तो नेक्स्ट जो संत हुए वो हुए रामानंद। ये 14वीं 15वीं सदी में हुए। इनका जन्म हुआ प्रयाग में, ठीक है। इन्होंने सभी को समान माना, अर्थात सभी धर्म सभी वर्ण के व्यक्तियों को इन्होंने समान माना, इसलिए इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। इनके शिष्यों में विभिन्न जातियों के भी लोग थे, जिनमें कबीर जो कि जुलाहा थे, रैदास जो कि चमार थे, सेना नाई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से पीपा, धन्ना, नरहरि, अनंतनंद, भवानंद, सुख, सुरसर, पद्मावती, सुरसिर, ये विभिन्न जातियों के इनके शिष्य हुए, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हिंदी में उपदेश देना शुरू किया। अगर भक्ति आंदोलन में देखें तो अपने उपदेश सबसे पहले इन्होंने हिंदी में सबसे पहले उपदेश दिया। इन्होंने साधु दल का गठन किया, ठीक है। अपने धर्म प्रचार के लिए इन्होंने साधुओं के दल का गठन किया जिन्हें बैरागी कहा जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट संत हुए कबीर। काफ़ी महत्वपूर्ण संत हैं, ठीक है, जो कि रामानंद के ही शिष्य थे। इनका जो समयावधि है वो 1440 से 1518 ईस्वी तक का है। इनका जन्म हुआ लहरतारा में और मृत्यु मगहर में हुई, ठीक है। यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी वंश का एक प्रमुख शासक था, यह उसी के समकालीन थे। हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, ठीक है। हिंदू और मुस्लिमों में भेद न करते हुए वे उनकी एकता के पक्ष में थे। रहस्यवादी भक्ति के उपासक थे। इन्होंने अपने भक्ति में रहस्यवाद को स्थान दिया, ठीक है। इनकी संकल्पना या यूं कहें कि इनकी कल्पना थी कि एक ऐसी जगह या ऐसा एक देश हो जो कि दुखों से रहित हो। इन्होंने संकल्पना की अमर देशवा की, जो कि एक दुख रहित शहर था, जहाँ पे दुख और दर्द का कोई निशान न हो, ठीक है। इन्होंने दीक्षा सूफी संत शेख तकी से ली थी, ठीक है। इनकी पुस्तकें, प्रमुख पुस्तक इनकी बीजक है जो कि साखी, सबद और रमैनी में विभक्त है। इनके शिष्य देखें तो धर्मदास इनका जो शिष्य था, इन्होंने बाद में चल के धर्मदासी शाखा की स्थापना की कबीर की, ठीक है। कबीर पंथ की धर्मदासी शाखा की स्थापना की। इनके पुत्र कमाल के द्वारा पंथ व्यवस्था की विरोधी थे, ठीक है। जो पंथ व्यवस्था चली आ रही थी उसके विरोधी थे इनके पुत्र। इन्हें मैकॉलिफ ने निडर अन्वेषी कहा है, ठीक है। जो कबीर हुए उन्हें मैकॉलिफ द्वारा निडर अन्वेषी की पदवी दी गई। आगे चलें। नेक्स्ट जो संत हुए वो हुए रैदास, ठीक है। रैदास जो कि 15वीं सदी में हुए थे। इनकी शिष्या मीराबाई थी जो कि प्रमुख शिष्या थी। इन्होंने भी एक संकल्पना की थी जो कि एक दुख रहित शहर की संकल्पना की थी। इनका नाम इन्होंने दिया बेगमपुरा, ठीक है। इनके अनुयायी देखें तो जो रैदासी संप्रदाय, इनके अनुयायी जो हैं रैदासी संप्रदाय की कहलाते हैं,
ठीक है, जो वर्तमान में भी काफ़ी प्रचलित है। आगे देखें, नेक्स्ट संत हुए दादू दयाल। इनकी समयावधि रही 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक, ठीक है। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। मृत्यु इनका नरा नानारायण राजस्थान में हुआ, ठीक है, देख लीजिएगा। नरा नानारायण जगह है, एक जगह का नाम है। इनकी पुस्तकें हैं दादू ग्रंथावली, कविता व सूक्त का संग्रह जो इनके ग्रंथ हुए, या जो इनके कविताओं व सूक्तों का संग्रह जो हुआ उसे वाणी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो संप्रदाय हुआ उसे परब्रह्म कहा जाता है, परब्रह्म संप्रदाय। और इनके जो अनुयायी हैं उन्हें दादूपंथी कहते हैं। इन्होंने षड दर्शन, जो कि भारतीय परंपरा के जो षड दर्शन है, न्याय, यौगिक, ये विभिन्न प्रकार के जो षड दर्शन कहलाते हैं, उन्हें इन्होंने अस्वीकार कर दिया और उसके बदले में इन्होंने नीपक आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट जो संत हुए वो हुए पीपा। ये राजपूत राजा थे जो कि राजस्थान से थे, ठीक है, चौहान शासक हुए। ये भी एक भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख संत के रूप में उभरे। आगे देखें तो नेक्स्ट जो संत हुए वो हुए सूरत गोपाल, ठीक है। ये कबीर के शिष्य थे और वाराणसी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, वहाँ पे कबीर पंथ को इन्होंने आगे बढ़ाया। आगे देखें तो नेक्स्ट जो हुए संत वो हुए तुलसीदास। इनकी समयावधि रही 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक के। इनका जन्म राजापुर यूपी में हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था कुलसी देवी, ठीक है। इनकी पत्नी रत्नावली थी और गुरु नरहरि दास थे। इन्हें साहित्य का चंद्र कहा जाता है, ठीक है। जो तुलसीदास जी थे उन्हें साहित्य का चंद्र कहा जाता है। ये अकबर के समकालीन थे। पुस्तकें इनकी देखें तो रामचरितमानस, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और गीतावली, ये इनकी विभिन्न रचनाएं हैं, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट जो संत हुए वो हुए सूरदास। काफ़ी महत्वपूर्ण संत थे, 16वीं-17वीं शताब्दी में हुए ये। इनका जन्म रुणकता उत्तर प्रदेश में हुआ। गुरु जो थे इनके वल्लभाचार्य थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, ठीक है, पुष्टि मार्ग का इन्हें जहाज कहा जाता है। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। इन्होंने विभिन्न रचनाएं भी की जो कि हिंदी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इनका, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य का उगता हुआ सूर्य कहा जाता है। इनकी पुस्तकें हैं सुरसारावली और सूरसागर, ठीक है, इसकी ये विभिन्न पुस्तकें हैं। नेक्स्ट संत हुई मीराबाई। मीराबाई की समयावधि रही 1498 ईस्वी से 1546 ईस्वी तक। इनका जन्म मेड़ता गुजरात में हुआ था, ठीक है, ये गुजरात कहता हूँ, राजस्थान में हुआ था। मृत्यु इनकी द्वारका गुजरात में हुई। इनके पुस्तकों के बारे में चर्चा करें तो पुस्तकें थी इनकी मीरा के पद, नरसिंह जी का मायरा और गीत गोविंद पर इन्होंने टीका लिखा। मीराबाई मुख्यतः कृष्ण भक्त थी, ठीक है, कृष्ण भक्ति परंपरा की जो संत थी। आगे चलें, नेक्स्ट संत हुए शंकरदेव। शंकरदेव की समयावधि रही 1499 ईस्वी से 1579 ईस्वी की, ठीक है। ये असम के चैतन्य भी कहलाते हैं। चैतन्य के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि बंगाल के प्रमुख संत थे। तो ये शंकरदेव जो हैं ये असम के चैतन्य कहलाए। इनका जो संप्रदाय था वो एक शरण संप्रदाय कहलाया, ठीक है। इन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण पूजा का विरोध किया और पूजा इन्होंने भागवत ग्रंथ जो है उसको मठ के अंदर रख के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और मूर्ति का इन्होंने विरोध किया। इनका जो धर्म है वो महापुरुषीय धर्म कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट जो संत हुए काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं, चैतन्य महाप्रभु, पश्चिम बंगाल में काफ़ी प्रमुख हैं, ठीक है। इनके जो समयावधि रही 1485 ईस्वी से लेके 1533 ईस्वी तक। इनका जन्म नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह जो हैं बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो दर्शन है वो अचिंत्य भेदभाव दर्शन कहलाया, ठीक है। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। अपने धर्म प्रचार के लिए इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की गई और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया जिसे चैतन्य आंदोलन या बाउल आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने भक्ति आंदोलन में देखा प्रमुख संत शंकराचार्य के बारे में। उसके बाद हमने देखा रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा की। उसके बाद निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, आगे देखा विट्ठलनाथ, ठीक है। आगे हमने रामानंद और उनके शिष्यों के बारे में चर्चा की, जिसमें कबीर, रैदास, दादू दयाल, पीपा, सूरत गोपाल, तुलसीदास। आगे हमने देखा सूरदास और मीराबाई।
शंकरदेव और चैतन्य महाप्रभु। तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।